अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सीमेंट की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोग इस सीमेंट की क्वालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि इसकी वजह से उनको बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं और स्पेशली उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसकी वजह से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में अगर आपकी सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसी तरीके से कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन्स हम आपको बताएंगे कि अगर आपका सीमेन जो है वो ख़राब हो गया है, सीमेन जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो कैसे आप सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस ख़राबी को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी, BUMS MD एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़, मल्टीपल डिप्लोमाज इन ऑब्स एंड गायनी, और इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज़ जो है हमने किए हुए हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी। हम यहाँ पे वर्क करते हैं सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में, जो कि बाराबंकी सिटी है, उत्तर प्रदेश जो है ये हमारा स्टेट है। हमारे यहाँ पेशेंट जो है काफ़ी दूर से भी विज़िट करते हैं और ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है जिसको हम लोग हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। हाइड्रोस्पर्मिया क्या होता है बेसिकली कि आपका जो सीमेन होता है उसके अंदर जो गाढ़ापन होता है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगता है और सीमेन आपका बिल्कुल वाटरी हो जाता है, सीमेन बिल्कुल पानी की तरह पतला आने लगता है। एक तो ये परेशानी होती है लोगों में कि उनको रिक्कत मनी कहते हैं, उसके यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिक्कत मनी। तो अब ये क्या है कि आपका सीमेन पतला हो गया है। एक तो इसकी वजह से ये परेशानी होती है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन लोगों के अंदर होता है ना, ये बिल्कुल फैक्ट है कि होता ही है, और लोगों को इससे फील भी होता है कि हाँ, जब से हमारा सीमेन पतला हो गया है, जब से सीमेन की क्वालिटी हमारी ख़राब हो गई है, तब से हमारे अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया है, यानी कि शीघ्र पतन हो गया है, सुरात इंजाल कहते हैं इसको। दूसरी परेशानी होती है सीमेन की क्वालिटी को लेकर के, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्पर्मिया, जिसको हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क़िल्लत मनी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो मनी होती है, जो 2 से 5 ml आनी चाहिए, बट वो आती कितनी है, 1 ml से भी कम। सीमेन जो है आपका बहुत कम आने लगता है, सीमेन जो डिस्चार्ज होता है उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। इसको हम लोग क़िल्लत मनी कहते हैं, है ना, क़िल्लत मनी, हाइपोस्पर्मिया, सीमेन बहुत कम आता है। तो ये बेसिकली इससे वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती है, बट ये कि मेंटली हरेसमेंट होता है कि यार अब मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है, आदमी सोचने लगता है। और दूसरा ये कि मेजर इश्यूज़ आपकी बॉडी में होते हैं, उसका ये सिम्टम होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो सीमेन का जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, और ये आम तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आपके टेस्टिकुलर लेवल पर कुछ इश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही जो है कंफर्म होता है। बाकी यहाँ पर 2 ही इश्यूज़ होते हैं, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या फिर स्ट्रक्चर के लेवल पर कुछ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से सीमेन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमम प्रोडक्शन होता है आपका। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना कि सीमेन का ही प्रोडक्शन कम होगा। अब जाहिर सी बात है स्पर्मेटोजेनेसिस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप अभी अनमैरिड हो और ये सिचुएशन है, तो जाहिर सी बात है शादी होगी आपकी, शादी के बाद आपको बच्चे भी चाहिए होते हैं ना, तो अब बच्चे नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी आपको। तो इस वजह से ये सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करती है कि अगर उनको हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया हो जाता है, तो इस तरह की परेशानियाँ इसकी वजह से होती हैं। अब अगर आपको हाइपोस्पर्मिया या हाइड्रोस्पर्मिया है तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। हम आपको सिर्फ 3 दवाएं ऐसी बता देते हैं आज के इस वीडियो में कि अगर आपको हाइड्रोस्पर्मिया या हाइपोस्पर्मिया, यानी अगर आपको क़िल्लत मनी या रिक्कत मनी है, तो बहुत आसानी से आप इस बीमारी से अपने आप को जो है ठीक कर सकते हैं। ये बीमारियां आपकी क्योर हो सकती हैं बहुत आसानी से, आप परेशान मत होइए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 3 दवाओं के नाम हम आपको बताएंगे। ये 3 दवाएं 5-6 महीने 7 महीने तक इस्तेमाल कर लीजिए बस आप। इंशाल्लाह आपकी सीमेन की क्वालिटी पहले महीने से ही देखेंगे कि वो इम्प्रूव हो जाएगी। सीमेन की क्वालिटी जो है फर्स्ट मंथ से ही आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। सीमेन आपका जो है गाढ़ा होने लगेगा और सीमेन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले नंबर पर स्पर्मोजेनिक पाउडर, सीमेन की क्वालिटी इवन स्पर्म के प्रोडक्शन में सपोर्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव नुस्खा है हमारा
इस स्पामोजेनिक पाउडर जो है हमारा, ये रिसर्च प्रोडक्ट है। कल की वीडियो में भी इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो ये जो एक बॉक्स होता है स्पामोजेनिक का, ये इसके अंदर 120 ग्राम होता है, पूरे महीने की डोज होती है। 2-2 ग्राम सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना होता है। गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर रहता है, नहीं करते हैं तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो नुस्खा है हमारा, इसकी एमआरपी भी बता देते हैं। 500 रुपीज़ का है, बहुत कॉस्टली नहीं है। एक महीने की मेडिसिन 500 रुपये की आती है आपकी। एक मेडिसिन के बारे में आपकी समझ में आ गया। दूसरी मेडिसिन है माजून की फॉर्म में, जो कि है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 माजून है ये सेम इसी तरीके से जैसे स्पामोजेनिक का बॉक्स होता है, उसी तरीके से ये भी एक बॉक्स में 300 ग्राम इसमें पैक होता है। ये इसकी जो डोज होती है वो 10-10 ग्राम होती है, 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम, इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। और एक बॉक्स जो होता है वो आपका 550 रुपये का होता है। ये 15 दिन की डोज होती है। पूरे महीने की जो डोज होगी वो 1100 रुपये की होगी। तो 1100 प्लस 500 है ना, 1600 रुपये हो गए। एक मेडिसिन और इसमें ऐड करनी है आपको, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158। एक बॉक्स में 250 रुपये, एक बॉक्स में 100 ग्राम पाउडर होता है, उसके एमआरपी 250 रुपये या 270 रुपये, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अभी हम। ये इतना ही एमआरपी है इसकी। तो ये जो है आपका 10 दिन चलता है, क्योंकि आप 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम इस्तेमाल करते हैं। 3 बॉक्स आपको इसके रिक्वायर्ड होंगे, तो तकरीबन 750 रुपये या 700 वही 800 रुपये के आसपास की डोज इसकी हो जाएगी। तो कुल मिला करके 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आएगा आपका। अगर सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाना है, सीमेन की क्वालिटी जो है आपकी जो है ख़राब हो गई है उसको ठीक करना है, सीमेन आपका वाटरी हो गया है उसको गाढ़ा करना है, सीमेन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये जो 2-2.5 हज़ार रुपये की दवाएँ हमने आपको बताई हैं, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस, एक महीने की मेडिसिन जो है आपको मिल जाएगी ये। तो आप ये इस्तेमाल करिए, 6-7 महीने तक इस्तेमाल कर लीजिए। फ़र्क तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट मंथ से ही दिख जाएगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले महीने से ही इंशाल्लाह फ़र्क तो दिख जाएगा आपको, लेकिन कम्प्लीटली क्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से आप इसको 6-7 महीने तक रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेडिसिन आप लोगों को हमने आज की इस वीडियो में बताई हैं वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, काफ़ी टाइम से इलाज ले रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं आप, तो बिल्कुल परेशान होना बंद करिए, एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।